चतुर्वेद विषय का आज अंतिम सत्र शनिवार का है और कल संडे पारिवारिक प्रवचन में मेरा विषय होगा ऑफिस और संस्था में मैनेजमेंट कैसे रखना है हमें, अर्थात जो भी हमारे बच्चे काम के लिए ऑफिस जाते हैं या कोई भी आप संस्था से जुड़े हो तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या दिशा निर्देश है और हमें किस प्रकार उसके साथ संलग्न होना चाहिए। तो मेरा संडे पारिवारिक प्रवचन भी आप अवश्य देखें, संस्था एंड ऑफिस मैनेजमेंट। अब आज के इस सत्र में अंतिम सत्र है वेद के विषय में। तो जैसे मैंने कल बताया था आपको कि वेद मंत्र के नीचे ऋषि कोई लिखा होता है, उसका नाम, देवता भी लिखा होता है उसका नाम, और छंद भी लिखा होता है और उसका नाम। तो ये ऋषि, देवता और छंद मंत्र के नीचे लिखने का क्या तात्पर्य है, यहाँ मैं आपको डेफिनेशंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से सटीकता के साथ संक्षेप में हमें समझ में आ जाता है। तो ऋषि क्यों लिखा जाता है? तो ऋषि से तात्पर्य जो मंत्र का दृष्टा अर्थात प्रवक्ता होता है। जो मंत्र का दृष्टा कौन है? जिसने देख लिया मंत्र वो नहीं, जिसने मंत्र को देख करके समझ करके अपने जीवन में धारण कर लिया है, अर्थात जो उस मंत्र के उस बीज रूपी ज्ञान को प्राप्त जिसने कर लिया है वह उस मंत्र का ऋषि कहलाए। तो ये कहा गया है कि डेफिनेशन में कि ऋषि से तात्पर्य जो मंत्र का दृष्टा अथवा प्रवक्ता होता है उसे ऋषि कहते हैं। जिस ऋषि ने सर्वप्रथम मंत्र को ईश्वर की अनुभूति पाकर मंत्र को उद्घाटित किया उसे मंत्र का दृष्टा ऋषि कहते हैं। अब ये किससे प्राप्ति होती है? आपके वेद मंत्र के जो बीज रूप ज्ञान होता है वो ईश्वर की अनुभूति से प्राप्त होता है। अन्यथा लोग क्या करेंगे? शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी के हिसाब से करते जाएंगे, क्योंकि संस्कृत का शब्द है वेद मंत्र में, उसकी जो डिक्शनरी का अर्थ है वो कर दिया जाएगा। लेकिन जो ईश्वर की अनुभूति से मंत्र के दृष्टा ऋषि होंगे वो उस मंत्र के अंदर जो उस शब्द के अंदर जो भाव है उस भाव को वो निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो मंत्र का ऋषि जो है वो मंत्र के भावों को जानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक प्रसंग मुझे स्मरण आता है कि जब वो किसी ग्रंथ को लिखा रहे थे तो उनके लिखाने की जो शैली थी वो ये थी कि वो प्रवचन के रूप में बोलते जाते थे और नीचे बैठे हुए 6-7 ब्रह्मचारी लिखना शुरू कर देते थे। वो बोलते जाते थे, वो लिखते जाते थे और बाद में उन 6-7 के लेखों को मिलान करके फिर एक प्रारूप उसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। एक बार का प्रसंग ये आता है उनकी जीवनी के अंदर कि एक बार जब वो लिखा रहे थे तो लिखाते लिखाते उठ के खड़े हो गए, रोक दिया लिखाना और जाकर के थोड़ा टहल के घूम करके आए
तो 5-1 मिनट घूम करके बाहर आए और आकर के फिर पूछा ब्रह्मचारियों को कितने पेज लिखे थे, पृष्ठ लिखे थे। उन्होंने कहा 1 या 2 जो भी है थे पेज लिखे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा इन पेजों को फाड़ दो, अब दोबारा लिखो, पुनः लिखो उसको। पहले भी उन्होंने लिखाया था, अब कहा इसको दोबारा लिखो। तो एक ब्रह्मचारी ने एक बार प्रश्न किया कि स्वामी जी आपने ही पहले लिखाया था, अब भी आप लिखा रहे हो। तो स्वामी जी का बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि पहले दयानंद ने तुम्हें लिखवाया था, अब मैं घूम के जब बाहर गया तो मैंने ईश्वर की अनुभूति से उसके ऊपर चिंतन करके जो व्याख्या निकली है, अब मैं उसको तुम्हें लिखा रहा हूं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों के अंदर वो ऋषि महर्षि मंत्रों के दृष्टा थे, और इसीलिए जो वेद मंत्र है उसके सही बीज रूप अर्थ को निकालना ये ऋषियों की ही अपनी व्यवस्था थी। और ये इसलिए बन पाई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के आदर्शों को, आंतरिक व्यवस्था को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयत्न किया। हमारी कमी है कि हम बाहर से कितना भी शुद्ध और पवित्र बने रहे, दिखाने का भी प्रयत्न करें, लेकिन आंतरिक व्यवस्था हमारी सब बिगड़ी हुई है, और इसीलिए हम उस परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे कार्य में 100% सफलता मिले या न मिले, इसमें संशय बना रहता है। और जो भी आत्मा उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करता है, जिसके अंदर विकार नहीं होते हैं, वो उसके सभी कार्य सफलता को प्राप्त होते चले जाते हैं। तो मंत्र का जो ऋषि है, दूसरा आता है देवता। अब देवता शब्द से अर्थ क्या है? देवता अर्थ है कि जो देता है और दिव्य गुणों से युक्त है, वह देवता कहलाता है। जैसे अग्नि है, अग्नि को भी देवता कहा गया है, पृथ्वी को भी देवता कहा गया है, लेकिन इनको कहीं इनकी उपासना करनी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई पृथ्वी की उपासना करो, जबकि पृथ्वी देवता है। देवता कैसे? क्योंकि पृथ्वी हमें औषधियां, अन्न आदि प्रदान करती है, देती है। अग्नि भी हमारे को बहुत सारी शक्तियां प्रदान करती है। तो ये सभी देवता कहे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मंत्र में जिस भी संदर्भ को लिया जाता है, उस संदर्भ का जो मुख्य होता है उसको देवता कहा जाता है। तो इसलिए देवता जो दिव्य गुणों से युक्त है और जो देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है, वह देवता कहलाता है। तो इसलिए देवता शब्द से इसका तात्पर्य समझ लीजिए। वहाँ पे अग्नि के लिए कहा गया है, वहाँ पृथ्वी के लिए कहा गया है, वहाँ जल के लिए कहा गया है। तो ये सभी दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण देवता है, लेकिन इनकी कहीं उपासना नहीं कहा गया है। देवताओं के लिए क्या शब्द किया? इनकी पूजा करो। पूजा का अर्थ क्या है? इनका सम्मान करो, सत्कार करो। अब शब्दों के अनेकों अर्थों में भिन्नता आ जाती है। अब कहा कि देवताओं का पूजन करें। अब देवताओं के पूजन के लिए क्या कर दिया कि हम पूजा कर रहे तो थाली के अंदर में दीपक लगा दिया और हम घुमाने लगे। तो पूजा शब्द का अर्थ ये नहीं है, पूजन शब्द का अर्थ ये नहीं है कहीं भी किसी डिक्शनरी में कि आप जो है उसको दीपक लगा करके उसको थाली को घुमाओ। पूजन शब्द का अर्थ है उसको सत्कार करो, उसका सम्मान करो। अब वायु का कैसे सम्मान हम करेंगे? वायु का सम्मान हम करेंगे यज्ञ करके। हम यज्ञ करके वायु को शुद्ध कर रहे हैं, तो ये वायु देवता का सम्मान हो रहा है। जल को, अग्नि को, ये सभी को हमें कुछ न कुछ सम्मान देना होता है, इनका उचित प्रयोग करना है। तो ये सभी चीजें जो है देवता के लिए कही गई है। तो देवता अनेकों है, और 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता, ये दो प्रश्न बहुत ज्यादा मेरे सामने आते हैं। वेद के अनुसार 33 कोटि यानी 33 प्रकार के 33 ओनली
देवता माने गए हैं। और जो सत्यार प्रकाश के संदर्भ में जो मेरे वीडियोस है उसमें मैंने बताए हुए हैं। तो 33 प्रकार के देवता है, ये बात वेद के अंदर कही गई है। फिर वही शब्द का जो अर्थ अलग से निकालना, तो कोटि शब्द प्रयोग किया गया। 33 कोटि देवता है, और कोटि संस्कृत का शब्द होने के कारण कोटि प्रकार भी है, कोटि करोड़ भी है। अब 33 प्रकार के देवता तो वेद में लिखे गए और बताया भी गया उस संदर्भ के अंदर में कि ये 33 प्रकार के देवता है, 33 कोटि देवता है। कोटि यानी कि प्रकार। संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हमें उस प्रसंग के अनुसार उसको लेना चाहिए। अब 33 कोटि देवता लिखे हैं और बाद में 33 कोटि देवता का विवरण भी दिया हुआ है, तो वहां हमें प्रकार को, उसके अर्थ को लेना चाहिए कि 33 प्रकार के देवता है और उनकी सीक्वेंस ये है। लेकिन क्या शब्द ले लिया गया? करोड़, कि जी 33 करोड़ देवता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें जो है हमें ध्यान में आवश्यक रखनी है कि जो यथार्थ सत्य है, जो वेद के अंदर प्रमाणित किया गया है, और वेद की अपनी विशेषता यही है। बाकी के ग्रंथ जितने भी हमें संदर्भ में आते हैं वो मनुष्य की कृति है। जिस मनुष्य ने कोटि शब्द का अर्थ करोड़ लिख लिया, तो उस मनुष्य ने वहां पर अपने ग्रंथ के अंदर में उसको करोड़ ही लिख दिया है। तो ये केवल उस मनुष्य तक की बात है। लेकिन जहाँ वेद है, ईश्वरीय ज्ञान है, जिसे हम सब मानते हैं, तो इस वेद के ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि सही शब्दों का चयन प्रसंग के अनुसार लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो जहाँ पर भी प्रसंग है तो 33 प्रकार के देवता है, ये बताए गए हैं। छंद भी वेद के अंदर में लिखा जाता है। गायत्री छंद भी आपने सुना होगा, 24 अक्षर जिसमें होते हैं उसको गायत्री छंद कहते हैं। अन्य भी व्याकरण की दृष्टि से आप देखेंगे अनेकों प्रकार के छंद हैं। तो जो व्याकरण की दृष्टि से वो जो वेद मंत्र है उसका छंद क्या है, कैसे उसको लिपिबद्ध किया गया है, कैसे शब्द के अंदर में पिरोया गया है, ये छंद की अपनी विशेषता होती है। और छंद में यदि आप शब्द को इधर से उधर कर दो तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए शब्दों का चयन करना अति उत्तम है। तो छंद जो है वो वही करते हैं, वो शब्दों का जो चयन होता है वो गायत्री छंद है या जो भी छंद है उसके अनुसार किया जाता है। तो कितने अक्षर है उसके अंदर उसी हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के छंद माने गए हैं। तो छंद के विषय में भी हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। और वेद के अंदर 3 प्रकार के वेद मंत्रों के अर्थों को हम प्रमाणित कर सकते हैं। एक तो आदि भौतिक यानी कि प्रैक्टिकल अपना जो है बाहर सांसारिक दृष्टिकोण से भी उस मंत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं अर्थ में। आदि दैविक यानी देवताओं के लिए भी उसके अंदर है, उस भाव को भी हम ले सकते हैं। और आध्यात्मिक यानी अपने अंदर की भी शुद्धि और पवित्रता का भाव भी उस वेद मंत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये अंतिम सत्र मैं केवल इस प्रेरणा के साथ आपके लिए समापन कर रहा हूं कि विश्वानि देव के मंत्र, एक ही मंत्र को हम ले अपने जीवन में, उसके अर्थ को पढ़े समझे और उसको जीवन में धारण करें। गायत्री मंत्र का अर्थ हम अपने जीवन में ले, गायत्री मंत्र का अर्थ को हम पढ़े समझे और हम अपने जीवन में धारण करें। तो जैसे मैंने कहा कि जो प्राणों की रक्षा करता है वो गायत्री है। तो गायत्री मंत्र में हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए परमात्मा के दिव्य भर्ग स्वरूप भर्गो देवस्य धीमहि, प्रभु आप अपना दिव्य जो भव्यता है, आपकी भर्ग है, शुद्ध तेज स्वरूप है, वो हमें प्राप्त कराइए।
अब प्राप्ति की प्रार्थना तो कर ली, लेकिन उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं क्या? तो केवल प्रार्थना करते रहेंगे तो पूर्णता नहीं होगी। इसलिए प्रार्थना के लिए प्रयत्न भी करना है। यदि ईश्वर के भर्ग को धारण करना है गायत्री मंत्र से, तो भर्ग के धारण करने के लिए क्या क्या मुझे करना है, वो मुझे समझ करके उसके अंदर में अपने कार्य को परिणित करना चाहिए, जिससे हम अपने बुद्धि से सत्कर्मों में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात, धी कहते बुद्धि को, यो न जो हमारी बुद्धि को, प्रचोदयात सत्कर्मों में प्रेरित करें। अब गायत्री मंत्र की मालाएं भी जप जाते हैं, कितनी बार बोल रहे हैं, कितना बचपन से तो हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म दूषित है। जहाँ हम गायत्री मंत्र में कहते हैं प्रचोदयात, हमें सत्कर्मों में प्रेरणा करो परमात्मा, कि हमारा हर कार्य जो मन वाणी शरीर से हो वो सत्कर्म हमारा हो सके। धी यानी कि बुद्धि के अंदर परमात्मा का तेज हमें प्राप्त हो। हमारी बुद्धि परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी अपना नियंत्रण नहीं खोए, लेकिन अधिकतर समय पे परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम अपनी बुद्धि का यानी कि विचारिक शक्ति का नियंत्रण खो देते हैं और फिर इंद्रियां अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा केवल मात्र इतना है कि आपको मैं प्रेरणा दे करके अब इस सत्र को समाप्त कर रहा हूँ कि आप गायत्री मंत्र ले, विश्वानी देवी मंत्र ले, या कोई भी मंत्र आप वैदिक संध्या के ले। संध्या का प्रथम मंत्र शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्यो रविश्रवन्तु नः, कि ईश्वर मेरे पर आनंद की वर्षा हो। कैसे हो, क्या करना है उसके लिए? ईश्वर के आनंद की वर्षा को तो हम सभी चाहते हैं, बोलते भी हैं संध्या में, एक नहीं 2 बार बोलते हैं मंत्र में संध्या में। तो क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि उसको प्राप्त करना है। हाँ, तो जीवन के जो 2 उद्देश्य इस मंत्र में कहे, क्या? शन्नो देवी रविष्टय, कि अभिष्ट की प्राप्ति करनी। अभिष्ट यानी कि सांसारिक सुख साधन भी मुझे प्राप्त करने हैं। और पीतय, पीतय क्या है? सर्व आनंद, परमात्मा के आनंद को भी प्राप्त करना है। हमने क्या किया? हमने भौतिक आनंद के लिए जीवन में प्रयत्न बहुत किया, धन भी, समय भी, शक्ति भी, सब कुछ हमने लगा दी, लेकिन ईश्वर की सानिध्यता के लिए ना हमारे पास समय है, ना हमारी कोई व्यवस्था है उसके लिए। थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो और अपने जीवन को वेद के अनुसार बनाने का प्रयत्न करो। आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका आचरण, आपका विचार, आपका व्यवहार, ये सभी दूसरे व्यक्ति को प्रदर्शित होने चाहिए। दूसरे व्यक्ति के लिए आइडेंटिटी बने इस बात के लिए कि आप वेद के अनुसार चलते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। ऋषि दयानंद ने तो यहाँ तक कहा था कि चाहे मेरी उंगलियां जो है जला दे, मोमबत्ती से काट के अलग कर दे, तब भी मैं वेद के सत्य मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। तो निश्चित रूप से हमें भी उस चीज का दृढ़ता से अपने जीवन में पालन करना है। तो कल का संडे प्रवचन का जो विषय है वो होगा मेरा ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारा गड़बड़ कुछ हो रहा है। बहुत सारे हमारे बच्चे जो ऑफिसेस में जाते हैं बेचारे परेशान होकर के वापस आते हैं। तो निश्चित रूप से एक गाइडलाइन थोड़ी देना चाहता हूँ कि हमारी जो भी संस्था हो उसके अंदर कोई अव्यवस्था नहीं फैले। और जो ऑफिस भी है जाते हैं हमारे बच्चे, तो ऑफिस के मैनेजमेंट को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें और उस परिस्थिति से कोई भी दुख और कष्ट को प्राप्त न हो सके। इति ओम शांति शांति शांति। द्यौ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमस्ते।